बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू मटर का सालन बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो मटर लेके उसे डीसीड कर लिया है और आलू 1 पाव लिए हैं। इन्हें इस तरह इस शेप में काट के और आधे घंटे इसको मैंने हल्दी में भिगो के, हल्दी का पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के और इसको भिगोया था। उसके बाद इसका पानी स्ट्रेन करके और निकाल लिए हैं। आप इन स्पाइसेस के साथ आलूओं की मकदार को बढ़ा भी सकते हैं। आधा किलो तक इन स्पाइसेस में आप आलू ले सकते हैं। प्याज एक दरमियानी साइज़ की फाइनली, देखिए ये चॉप्ड है फाइनली, और 4 दरमियानी साइज़ के टमाटर, इनकी प्यूरी बना ली है। 4 टेबल स्पून दही है, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है, और 3 अदद हरी मिर्चें हैं बारीक वाली, इन्हें जूलियन कट में कर लिया है, और हरा धनिया बिल्कुल थोड़ा सा है, 10 से 12 स्टिक्स होंगी ये हमें चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक हस्ब ज़ायक़ा मैंने 1 टीस्पून लिया है। खड़े मसालों में हमें चाहिए 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 लौंग, 3 से 4 काली मिर्चें, ½ टीस्पून ज़ीरा और 1 बड़ी इलायची। मसालों में हमें चाहिए ये 2 पिंचेस के बराबर हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, और पिसा धनिया यानी धनिया पाउडर हमें चाहिए ½ टीस्पून। इसे हम ऑयल में रेडी करेंगे, ½ कप ये चाहिए। आप इसे घी में भी रेडी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑयल या घी को बढ़ा भी सकते हैं। स्पाइसेस भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा की जा सकती हैं। चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। कुकिंग पैन को फ्लेम के ऊपर रख दिया है, इसकी मीडियम फ्लेम है, और इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। सबसे पहले हम इसमें आलू 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी जो लेयर है वो एक प्रोटेक्टेड लेयर इसके ऊपर बन जाए और ये घुले नहीं आलू, वरना थोड़ा सा पकने के बाद आलू मैश होने लगते हैं। इसको हम 2 मिनट फ्राई करेंगे। आलू हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिए हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। फ्लेम को हमने दोबारा स्लो के ऊपर कर दिया है। अब हम इसमें खड़े मसाले शामिल कर देंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होंगे हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। 2 से 3 सेकंड बस इसको हम फ्राई करेंगे और इसमें प्याज शामिल कर देंगे, चॉप्ड प्याज। अब प्याज हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये गोल्डन हो जाएगी। गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और इसका कलर अब गोल्डन आने लगा है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, लेकिन अदरक लहसुन के पेस्ट में 2 टेबल स्पून पानी शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि इसका ऑयल का टेम्परेचर इस वक्त बहुत हाई है। अगर इस वक्त इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया ऐसे ही तो वो जल जाएगा। इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन के पेस्ट में पानी शामिल करके इसमें शामिल कर देंगे और इसको प्याज के साथ 2 मिनट तक मिक्स करके और फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन को हमने प्याज के साथ 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी शामिल करेंगे। इसे मिक्स करके और इसमें दही शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे और तमाम स्पाइसेस ये भी शामिल कर देंगे साथ। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और इसे कवर करके 4 से 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। ये अच्छी तरह दही और टमाटर के पेस्ट में ये सारा मसाला अच्छी तरह पक जाएगा और इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। उसके बाद हम इसे भून के इसमें आलू और मटर शामिल करेंगे। स्पाइसेस को कुक होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। स्लो फ्लेम के ऊपर ये कुक हो रही हैं। देखें काफ़ी सारा पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है।
और ये भुनाई के ऊपर है बिल्कुल। अब हम इसमें फ्लेम इसकी मीडियम करके इसमें मटर शामिल करके मटर के साथ इसको 1 मिनट तक भूनेंगे और इसका पूरा पानी भी खुश्क हो जाएगा इसमें। मीडियम फ्लेम के ऊपर मसालों के साथ हमने 1 मिनट मटर को भून लिया है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। इसे मिक्स कर देंगे। आलू मिक्स करके इसमें 1 गिलास नीम गर्म पानी शामिल कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी या शोरबा चाहिए तो आप इसमें 1 की जगह 2 से 3 गिलास भी पानी शामिल कर सकते हैं। इसे कवर कर देंगे और जैसे ही इसमें बॉईल आएगा इसे हम फ्लेम इसकी स्लो करके इसे 7 से 8 मिनट हम पकाएंगे। आलू मटर का सालन स्लो फ्लेम के ऊपर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। बस देखिए बिल्कुल रेडी है। अब आलू चेक करते हैं, ये भी टेंडर हो गए होंगे। हाँ, आलू भी टेंडर हो गए हैं। अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल करके इसे मिक्स कर देंगे। और इसे मिक्स करके कवर करके इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 5 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे। आलू मटर का सालन रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।